हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके रिलेशनशिप में इस वक्त क्या चल रहा है और आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप में इस वक्त क्या चल रहा है। बैक ऑफ द स्टोरी, यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में हो क्या रहा है, ये पर्सन इस रिश्ते के लिए क्या सोच के बैठा है, क्या करना चाहता है और आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, आपके लिए भी देखेंगे कि आपको यहाँ पर करना क्या चाहिए। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। लेट्स सी, देखते हैं कि इस वक्त आपको इस रिश्ते में क्या करना चाहिए। सबसे पहले देखेंगे आपके रिश्ते में क्या चल रहा है। बैक ऑफ द स्टोरी, यहाँ पर जो आपको समझ नहीं आ रहा, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, आपके रिलेशनशिप में हो क्या रहा है। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट है, ब्लॉक सिचुएशन है, सेपरेशन है, बहुत टाइम से बात नहीं हो रही, कनेक्टेड नहीं है आप लोग 2 महीने से, 3 महीने से। ठीक है, लेट्स सी, चेक करेंगे कि चल क्या रहा है आपके रिलेशनशिप में, आपके इस रिश्ते में हो क्या रहा है। पीस एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। बैक ऑफ द स्टोरी, यहाँ पर इनके रिश्ते में क्या हो रहा है। कनेक्टेड नहीं है तो आपके पर्सन भी एक लॉस में है। ठीक है, आपकी तरफ भी एक फीलिंग ऑफ लॉस है, मिसिंग एनर्जी है कहीं ना कहीं, और आपके पर्सन की भी एनर्जी में एक मिसिंग एनर्जी है। ठीक है, मतलब कि आप लोग एक दूसरे को मिस कर रहे हैं और एक दूसरे के लिए इमोशंस लेकर बैठे हुए हैं। एक्शन कोई नहीं ले रहा। ठीक है, यहाँ पर एक्शन कोई भी नहीं ले रहा, फीलिंग ऑफ लॉस है, एक दूसरे के लिए मिस कर रहे हैं एक दूसरे को आप लोग लेकर। ठीक है, आप भी मिस कर रहे हैं और आपके पार्टनर भी मिस कर रहे हैं। एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा, वजह क्या है इस रिलेशनशिप में। 7 ऑफ सोर्ड, कोई कुछ छुपाना चाह रहा है, कोई किसी पास को हाइड करना चाह रहा है, इस वजह से यहाँ पर एक्शन नहीं लिया जा रहा। ठीक है, मतलब कि सेकंड चांस चाहता है कोई, लेकिन वो पास्ट पे बात नहीं करना चाह रहा, या पास्ट को हाइड करना चाह रहा है, या पास्ट की वजह से सामने नहीं आना चाह रहा, कुछ इस टाइप का सिनारियो है। ठीक है, यहाँ पर कोई चाहता है कि पास्ट को छोड़ दिया जाए। 6 ऑफ सोर्ड, पास्ट को छोड़कर आगे बढ़ा जाए, मतलब कि इस रिश्ते में पास्ट पे बात नहीं होनी चाहिए। जो भी आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट हो गए, जो भी आप लोग के बीच किसी तीसरे की वजह से लड़ाई रही, या तो आप लोगों के बीच यहाँ पर कुछ आर्ग्यूमेंट रहे, कुछ नेगेटिविटी रही, पास्ट पे बात ना हो। ठीक है, ये पर्सन बहुत ईगोस्टिक भी है, ईगो की वजह से यहाँ पर चीज़ों को सही नहीं करा जा रहा। ठीक है, एक ईगोस्टिक पर्सन है। यहाँ पे किंग ऑफ फैंस की एनर्जी है। इस पर्सन का माइंड जैसे एक लिजर्ड की एनर्जी, बहुत शार्प माइंडेड है, बहुत मैनिपुलेटिव एनर्जी है। ठीक है, थोड़ा सा मैनुपुलेटिव यहाँ पर माइंड है, बिल्कुल यहाँ पर इस वक्त ये मैनुपुलेट कर रहा है। यहाँ पर मैंने मैनुपुलेटिव कहा, किंग ऑफ फैंस एंड दी मैजिशियन। ये पर्सन मैनुपुलेट कर रहा है आपको फिलहाल इस वक्त। इस पर्सन का मोटिव है, इस पर्सन ने जो पास पे गलती करी, आप उसकी वजह से फाइट ना करें, उससे आर्ग्यूमेंट पर ना आए, और इन सब चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ जाए, मतलब कि आगे बढ़ते हैं। इमोशनल आप भी हैं, ये भी है, तो उन इमोशंस पे फोकस करते हैं, ना कि इस रिलेशनशिप की मिस्टेक्स को। ठीक है, खुद आगे नहीं बढ़ पा रहा, किसी मेंटली ब्लॉकेजेस में। ठीक है, मेंटली खुद को स्टक समझ रहा है, ब्लॉक समझ रहा है, इसको लग रहा है इसका मतलब कि 7 ऑफ फैंस, इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हो सकता है कहीं ना कहीं से। ठीक है, इस पर्सन ने डिफेंसिव एनर्जी दिखाई हो सकती है, तो ये पर्सन खुद से कुछ एक्शन नहीं ले पा रहा। ठीक है, आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं, अकेलेपन से गुजर रहे हैं, ये भी पर्सन गुजर रहा है, लेकिन ये पर्सन चाह रहा है आपके अंदर अभी पास्ट के कहीं ना कहीं आप देखिए, पास्ट आपको हॉन्ट करता है, पास्ट के ऐसे कुछ जख्म हैं जो जो चाहकर भी आप भूल नहीं सकते, या बार बार सामने आ जाते हैं, या आप उनको उनको ख़त्म नहीं कर पा रहे। ठीक है, उनको मिटा नहीं पा रहे। तो ये चाहता है कि पास्ट पे बिल्कुल बात ही ना हो आपको, जैसे आपको इस बात को समझना चाहिए कि पास्ट पे बात नहीं करें, क्योंकि रिश्ता ख़राब हो रहा है। ठीक है, तो ये पर्सन इस वक्त आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, थोड़ा सा ईगोइस्टिक बिहेवियर इस पर्सन का, मैनिपुलेट कर रहा है, खुद एक्शन नहीं ले पा रहा, 8 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में, मेंटली ब्लॉकेजेस की एनर्जी में। ठीक है, यहाँ पर डिवाइन यहाँ पर आपको हील कर रही है, हीलिंग एनर्जी है आपकी तरफ, आपको पीस और हीलिंग मिल रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप खुद को हील कर रहे हैं। 3 ऑफ कप्स, रिकंसाइलेशन करना चाहता है, रिक्स टेकिंग करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर कुछ वूंड है आपके अंदर। ठीक है, कुछ जख्म है किसी थर्ड पार्टी को लेकर, थर्ड सिचुएशन को लेकर, जो शायद जिसकी वजह से आपका रिश्ता खराब हुआ, आप वुंडेड हैं। आप अपने आप को अब आप जो है ना, अपने आप को हर्ट नहीं करने देना चाहते इस पर्सन से, ना इस पर्सन से हर्ट होना चाहते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप नहीं अपने आप को, मतलब कि अपनी लाइफ में ऐसे अलाउ नहीं करने देना चाहते इस पर्सन को। ठीक है, किंग नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है।
ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है स्लो स्लो, ठीक है, स्लो। आप इससे अपॉलॉजी एक्सपेक्ट करते हैं, आपको लगता है इसको आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए, ठीक है, इसको एक्शन लेना चाहिए, ना कि आप इस पर्सन को एक्शन लेना चाहिए, वरना आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, आप पीछे की तरफ नहीं देखेंगे, ठीक है। स्लीपलेस नाइट है, हर्ट है, परेशान है, बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। टीम वर्क चाह रहा है, ये किसी दोस्तों से आपके बारे में बात कर रहा है, किसी कॉमन फ्रेंड से हेल्प ले सकता है, लेकिन कोई इसकी हेल्प नहीं कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। कोई कॉमन फ्रेंड से ये हेल्प मांगना चाह रहा है आपके लिए, बिल्कुल। ये चाह रहा है कि आप लोग एक साथ आने के लिए, लवर, ये कोई कोई इसकी हेल्प कर दे, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर चीज़ें जिस तरीके की हो चुकी हैं, यहाँ पर हेल्प कर दी जाए, ठीक है। इस पर्सन को यहाँ पे सपोर्ट की जाए, इसको सपोर्ट किया जाए, मतलब कि ये जो अभी सिचुएशन है ना, ये वाइंड अप हो जाए, ठीक है। आप वुंडेड हैं, आप इस पर्सन के, आप न्यू बिगनिंग तो कर लें, लेकिन आप वुंडेड हैं, आप पास्ट की चीज़ों को दोहराना नहीं चाह रहे, ये पास्ट की कहानियों को दोबारा अब आप इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप अपनी तरफ से कुछ क्लोजर, आपकी तरफ से आप यही देख रहे हैं कि क्लोज, ठीक है। आप कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप वॉक अवे करे हुए, इमोशनली आप हर्ट हैं, होल्ड बैक करा हुआ है आपने इमोशनली, आप नहीं जानते हैं ये रिश्ता दोबारा शुरू होगा भी है नहीं, आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं इस चीज़ को लेकर, वेट कर रहे हैं, आपके अंदर एक वेटिंग एनर्जी है, आप होप करते हैं इसको रियलाइज़ हो, ये अपनी गलती को एक्सेप्ट करके आपकी तरफ कोई एक्शन ले, आप इस चीज़ को वेट कर रहे हैं, होप करते हैं। आप बहुत ज़्यादा विजडम से काम ले रहे हैं, मतलब कि एक विजडम आपके अंदर भरपूर एक विजडम नज़र आ रहा है, आप अपने विजडम से चल रहे हैं, आप विजडम अपना यहाँ पर शो कर रहे हैं, अपने विजडम से आप कनेक्टेड हैं, अपने विजडम से काम ले रहे हैं इस रिलेशनशिप में आप इस वक्त अभी, ठीक है। अपनी तरफ से आपने कोई क्लोजर दिया, अपनी तरफ से आप इस कनेक्शन की तरफ एक्शन नहीं लेना चाह रहे, आप कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, पास्ट की जो बार बार जिस पास्ट की वजह से इतनी फाइट चल रही है, आप उस पास्ट को रिपीटेड वे में नहीं देखना चाहते, आप चाहते हैं आप इस मतलब के इस एक मैस जो बार बार क्रिएट हो रहा है, आप उससे बाहर निकलें, आप इमोशनली डिस्टेंस बनाते जा रहे हैं, ठीक है। होल्ड बैक कर रहे हैं, आप अपने अंदर बहुत कुछ होल्ड बैक करके बैठे हुए हैं, और मुझे नहीं लग रहा कि आप अंदर से इतने श्योर हैं कि रिश्ता आप नहीं जानते, इल्यूजन में भरा हुआ है, आप नहीं जानते कि चीज़ें दोबारा स्टार्ट होंगी या नहीं, फीलिंग ऑफ लॉस है, अकेलेपन का शिकार हैं आप अपनी लाइफ में जो है ना खुश होना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, कुछ ना कुछ खुश रहने के लिए आप कुछ कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन इस पर्सन से आप कुछ और होप नहीं करना चाह रहे, आप शायद डिटरमाइंड है कि आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। किसी लव है इस सिचुएशन में, प्यार है, लेकिन कुछ कुछ इमेच्योरिटी है, ठीक है। कोई यहाँ पर प्रॉपर अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा, प्रॉपर इस रिलेशनशिप का, जैसे मतलब कि इस रिलेशनशिप को वो लव करता है, आना जाना, किसी का आना जाना लगा हुआ है, कोई मतलब कि मीठी मीठी बातें करता है, फिर वॉक अवे कर जाता है, लव है, लेकिन जो जिस तरीके से इस रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने वाले को लेनी चाहिए ना, वो ये नहीं कर रहा, ठीक है। वो ये नहीं कर रहा, वो एफर्ट भी करता, सब कुछ करता, लेकिन इमेच्योरिटी के साथ, बर्डनसम एनर्जी में है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर और आपको लेकर। लेट्स सी, देखते हैं आपको यहाँ पे आपको इस कंडीशन में, इस रिलेशनशिप में करना क्या चाहिए, प्रैक्टिकली आपके यहाँ पर आपको क्या एक्शन लेने चाहिए, इस पर्सन के साथ आपको करना क्या चाहिए, क्या इस पर्सन की तरफ आपको मूव करना चाहिए या नहीं। ये किसी की हेल्प चाह रहा है, ठीक है, टीम वर्क करना चाह रहा है, ये चाह रहा है किसी की हेल्प, ठीक है, ये ताकि आपके साथ कनेक्ट किया जाए, ठीक है, किसी की हेल्प चाहता है इस रिश्ते में, ये आगे बढ़ने के लिए चाहता है किसी की हेल्प। इसको आपके मूड स्विंग से लग रहा है कि आप यहाँ पर अब शायद अपनी अपनी तरफ से आप वाइंड अप कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, अब आपने होल्ड बैक करना इसीलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आप वैसे भी सच में जो एक अंदर से आपकी एनर्जी, आप खुद को चेंज करना चाहते हैं, आप किसी प्रॉब्लम में खुद को स्टक नहीं करना चाहते, ठीक है। आप वैसे ही एक फेयरफुल सिचुएशन में थे जब आप इस रिश्ते में आए, लेकिन अब आप बिल्कुल एक ब्लाइंडली ट्रस्ट होके इस रिश्ते में नहीं चलना चाह रहे, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए, स्टेपिंग इल्यूजन, शायद आपके माइंड में कुछ इल्यूजन्स हैं, आप उन स्टेप आउट करें, निकलें, ट्रुथ को देखें, ठीक है। कुछ ट्रुथ है जो आपके सामने है, आप इल्यूजन्स को ही ट्रुथ मानते हैं, ठीक है, आप इल्यूजन्स पे ट्रस्ट कर लेते हैं। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आपके रिलेशनशिप में बहुत बड़ा जैसे रोल अदा कर रहा है, आपके रिलेशनशिप में इस रिश्ते का पास्ट, तभी ये पर्सन चाहता है पास्ट छोड़ दें, जो प्रेजेंट है वो इफेक्ट कर रहा है, पास्ट की वजह से प्रेजेंट इफेक्ट हो रहा है, इसकी वजह से फ्यूचर भी इफेक्टेड है, फ्यूचर आपको नजर ही नहीं आ रहा है इस रिश्ते में क्या हो सकता है, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग, कुछ ना कुछ यहाँ पर पर्पसली आप लोग के बीच ब्रेक हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपको अपनी सोल से कनेक्ट होने का कहा जा रहा है, रीयूनियन ऑफ सोल, आप सोल से डिस्कनेक्ट हैं, आपके पास हीलिंग का, आपको हीलिंग की नीड है, ठीक है। यहाँ पे है एसेंशियन, बिल्कुल आप अपने एसेंशियन पावर, एक जो
काम एंड सूदिंग एनर्जी, ठीक है। उससे आप एक एंगर एनर्जी में आ चुके थे, आप एक रियलिटी में एक एंगर पर्सन या एंगर मेल या फीमेल नहीं है, ठीक है। आपको हीलिंग की नीड है, ये डिवाइन ने आप लोग के एक हीलिंग के लिए आपको एक रास्ता बनाया है। आपको रीयूनियन करना है अपनी सोल के साथ, लेटिंग गो, पास्ट को लेट गो करें, क्योंकि आपके आपके दिलो दिमाग पे असर आपके पास का है। स्लो बट स्टडी, ठीक है। स्लो है ये कनेक्शन लेकिन स्टडी, जो भी हो रहा है देखते जाएं, गो विद द फ्लो, ठीक है। डेथ ट्रांसफॉर्मेशन आना ज़रूरी है, तभी स्लो आया है। इतना तेज़ी से ना अच्छा हो रहा था कुछ ना, मतलब कि आप लोग के बीच मैस ज़्यादा क्रिएट हो रहा था जितना तेज़ी से रिश्ता आगे बढ़ रहा था। फॉरगिवनेस, ठीक है। ये इंसान आपसे माफ़ी मांगेगा, ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगेगा। ड्यूलिटी, ये किसी ड्यूलिटी में है, किसी कंफ्यूजन में है, ये ब्लैक एंड वाइट में गुम रहता है, इसको नहीं पता इसको क्या चाहिए, ठीक है। किसी ड्यूलिटी में, न्यू डे, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है, कुछ न्यू मैनिफेस्ट कर रहा है आपके साथ, कुछ न्यू बिगनिंग करना चाहता है। इस पर्सन का नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, इस पर्सन की सोच बदलने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर यहाँ पर न्यू बिगनिंग चाहता है तो पास्ट देखें, मतलब कि जब हम बच्चे होते हैं तो बिहेवियर अलग होता है, जब हम एक टीन एज में आते हैं तब बिहेवियर अलग होता है, जब हम मेच्योर हो जाते हैं तब बिहेवियर अलग होता है, जब हमारी मैरिज हो जाती है तब बिहेवियर अलग होता है। तो हर चीज़ में आने के बाद बिहेवियर चेंज करना पड़ता है। कुछ जो सीरियस देखें, बच्चे के साथ बात करते हैं तो बिहेवियर डिफरेंट होता है, बड़े के साथ बात करते हैं तो बिहेवियर डिफरेंट होता है। यहाँ पे असल बात है मेंटली थॉट प्रोसेस की, ठीक है। इसके इसके साथ एक इसको जब एक चीज़ एक पैटर्न से नहीं चल पा रही तो उसको पैटर्न बदलना चाहिए, ठीक है। एक बिहेवियर सामने वाले को नहीं पसंद आ रहा आपका, तो उस बिहेवियर को सोचो और चेंज करो। चेंज लाने में कोई बुराई नहीं है। हार्मनी और एनर्जी, आपकी एनर्जी में हार्मनी आना ज़रूरी है। इस वजह से इस रिश्ते में ये सब कुछ हो रहा है। आपकी यूनिवर्स कह रहा है इट्स ऑल गुड, कुछ भी मसले की बात नहीं है, कुछ भी यहाँ पर आपको अपना परसेप्शन बदलें। आप ये बदल नहीं रहा, अपना नज़रिया आप भी बदलें, ठीक है। आपको भी बदलने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं मिस्टेक इस पर्सन की भी है लेकिन आपकी भी है, आपको भी अपना नज़रिया बदलना चाहिए। लेटिंग गो, लेट गो करें। अगर नहीं बदल पा रहे सोचो को चीज़ों को लेट गो करें, ठीक है। यहाँ पर आप लोग के बीच अट्रैक्शन है, पैशन है, सेक्सुअल एनर्जी का मैसेज है। यहाँ पर ग्रोथ, आप लोग के बीच ग्रोथ है, ऐसा नहीं है कि ग्रोथ नहीं हो सकती। इमोशनल रिलीज, इमोशनल भी है, लेकिन एक किसी का एक फिक्स पैटर्न है, फिक्स बिहेवियर है, जो वो हर तरीके की सिचुएशन में वही अप्लाई करता आ रहा है। वो इस रिलेशनशिप में भी वही अप्लाई कर रहा है। शायद इससे पहले भी यही ड्यूलिटी, यही सब कुछ किसी और रिश्ते में भी अप्लाई करा है, और मतलब कि इस रिश्ते में भी यही अप्लाई कर रहा है। अगर इस रिश्ते में ज़्यादा सीरियस है, इस रिश्ते में ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसको देनी है, तो बिहेवियर बदलने की ज़रूरत है। इस पर्सन का कोई फिक्स नेचर है, फिक्स बिहेवियर है, जिसकी वजह से फिक्स कोई टॉक्सिसिटी है। आपको कहा जा रहा है सेल्फ लव, मैं बार बार कह रही हूँ आपके सेल्फ के लिए ज़रूरी था। कुछ न्यू क्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। आप वैसे भी एक क्रिएटिव पर्सन है। हीलिंग एनर्जी, अपने आप को हील करें, सेल्फ लव करें। यहाँ पे मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा है इस वक्त, थोड़ी सी शॉर्ट टेम्पर, मिसबिहेवियर, कुछ टाइप का एनर्जी है, ठीक है। आपको मी टाइम देने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा ओवरली इस रिलेशनशिप में प्रोवाइड कर रहे थे। आपने अपने दिल दिमाग पे एक कंप्लीट तरीके से सवार कर लिया था इन सब चीज़ों को, ठीक है। ठीक है, रिश्ता आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होता है, ठीक है, लेकिन वो ज़िंदगी नहीं होता। इस बात को अंडरस्टैंड करें। तो कुछ था आपके अंदर भी जो चल रहा था, जो आपके एंगर इश्यूज, शॉर्ट टेम्पर को आपके बढ़ा रहा था, ठीक है। इस पर्सन का बिहेवियर हो सकता है एक सिमिलर बिहेवियर, मैंने कहा ना यहाँ पे कुछ है, एक मखसूस चीज़ है इस पर्सन के अंदर जो वो हर तरीके से अप्लाई करता आया है और वही करता है हर सिचुएशन में। इसको ऐसा लगता है कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मेरे व्यूवर को इस वक्त क्या करना चाहिए? क्या इस रिश्ते में कोई एक्शन लेना चाहिए या नहीं? क्या मेरे व्यूवर को इस पर्सन की तरफ कोई एक्शन लेना चाहिए या नहीं? स्टेबिलिटी पे वर्क करें, अपने स्टेबल ग्राउंडेड रहें, ठीक है। आपको कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक्शन लेंगे तो फाइट बढ़ेगी, ठीक है, और मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी आएगी, ठीक है। पावरफुल एनर्जी में रहें। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई और भी है जो एक फीमेल फिगर है आपके रिलेशनशिप में स्ट्रॉन्ग, क्योंकि 2 क्वींस हैं यहाँ पर, क्वीन ऑफ वैंस, क्वीन ऑफ पैंटिकल, ठीक है, 5 ऑफ पैंटिकल। चाहे कितना ही फीलिंग ऑफ लॉस फील कर रहे हैं, लेकिन कुछ बदलना ज़रूरी है, ठीक है। वेट करें क्या होता है यहाँ पर, ठीक है। वेटिंग एनर्जी रखें, पावरफुल एनर्जी में रहें। पावर अपने हाथ में रखें, अपनी पावर, ठीक है। अपनी पावर आप इस पर्सन को नहीं दिएगा। कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं आप इस पर्सन से बड़े बेसब्री से, ठीक है। यहाँ पे हील करें खुद को, कम्युनिकेशन आएगी, ठीक है। आपका हीलिंग टाइम चल रहा है, स्टार की एनर्जी है यहाँ पर। कम्युनिकेशन बिल्कुल आपको मिलेगी, लेकिन आपको कोई एक्शन नहीं लेना।
ये पर्सन आएगा आपकी तरफ, एक्शन लेगा, बात करेगा आपसे, ठीक है, क्योंकि बर्डन सम है, बेहद बर्डन है इसके अंदर, ठीक है, जो इसने किया है उस चीज़ का बर्डन है। जजमेंट, सेकंड चांस चाहता है ये पर्सन इस रिश्ते में, लेकिन आपको कोई एक्शन नहीं लेना। यहाँ पे मुझे कोई और फीमेल फिगर लग रही है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है, कोई और फीमेल फिगर है जिसकी वजह से शायद यहाँ पर एक डिस्टर्ब सिचुएशन जो बार बार बन रही है ना, यहाँ पे कुछ चल रहा है, ठीक है, बैकग्राउंड में कुछ और लोग हैं जिनकी वजह से आपका रिश्ता डिस्टर्ब है, ठीक है। यहाँ पे आप वेट करें, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।